उसके बाद आमिर मुझे अपनी भाभी के घर लेके जाता है, मेरे कपड़ों से बदतमीज़ी करता है। मैं उसके साथ लड़ती हूँ तो उसकी बहन नेहा अपने भाई के साथ मिलकर, आमिर के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाती है और अपने भाई के साथ मेरे साथ ज़बरदस्ती कराने के बाद वो मेरी फ़ोटो वीडियो बना लेती है। उसके बाद आमिर मुझे बार बार उसी फ़ोटो वीडियो से वायरल कर करके मुझे ब्लैकमेलिंग के उसमें बुलाता रहता था और बार बार मेरा शोषण करता रहता था, ज़बरदस्ती करता था हर कमरे हर रूम पर जा के। 4 महीने तक अपनी पुलिस वाले ने मुझे अपने घर पर रखा। फिर 2 महीने बाद वो मुझे नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखती है और बार बार उसका जीजा जो था नवाब पुलिस वाला नेहा और नवाब पुलिस वाले मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाते थे और ये लोग मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाते थे, नमाज़ पढ़वाते थे और इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा के मेरा नाम आयत हुसैन रखा था, मेरे रियल नेम से चेंज करके। उन्होंने मेरा पूरा माइंड वॉश कर दिया था। जिस तरह से ना मैं अपने माँ बाप को नहीं पहचानती थी, वो मुझे कहते थे कि ना हम 247 में इस भारत को, पूरा मुल्क को हम मुस्लिम मुल्क बना देंगे। तो और उन्होंने मेरे हाथ पर एक टैटू भी गुदवाया फातिमा नाम का। तो मेरे घर वाले बजरंग दल वालों की हेल्प लेकर और पुलिस वालों की हेल्प लेकर उसे पहुँचते। सबसे पहले तो बजरंग दल ही जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। मुझसे फ्रेंडशिप करती है। उसके दौरान वो 1 महीने बाद, कुछ दिनों बाद अपने भाई से फ्रेंडशिप करवाती जिसका नाम आमिर था। फ्रेंडशिप कराने के बाद वो 1 महीने बाद मुझे किसी दरगाह पर लेके जाती जिस दरगाह का नाम था दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया। उस मौलाना को कहती है ये मेरी भाई की होने वाली बीवी है। वो मौलाना मुझे कहता है कि ठीक है ये हिंदू है कि मुसलमान। तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ साथ इसे भी जन्नत नसीब होगी। इसे ऐसा करो, पहले अपने धर्म में परिवर्तन करो, उसके बाद तुम इससे निकाह कर सकते हो। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। आपने द केरला फाइल देखी होगी, लेकिन आज रियल लाइफ वर्जन आप सामने देखेंगे। एक नाबालिग लड़की को कैसे लफ्ज़ियात में फंसाया जाता है, कैसे उसका शारीरिक शोषण किया जाता है, कैसे उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और ऐसे ही हज़ारों केसेस समाज में मौजूद है, लेकिन इस लड़की ने हिम्मत दिखाई है सामने आने की। लेकिन हम इसका नाम नहीं बताएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे और सच्चाई आपके सामने कैमरे पर होगी। गुड़िया, क्या हुआ आपके साथ? इस आमिर जो था उसकी बहन नेहा थी। नेहा पहले मुझसे फ्रेंडशिप करती है। उसके दौरान वो 1 महीने बाद, कुछ दिनों बाद अपने भाई से फ्रेंडशिप करवाती जिसका नाम आमिर था। फ्रेंडशिप कराने के बाद वो 1 महीने बाद मुझे किसी दरगाह पर लेके जाती जिस दरगाह का नाम था दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया। वहाँ पे एक मौलाना थे। मौलाना से मुझे मिलने के बाद कहती है, उस मौलाना का नाम था छांगुर बाबा। उस मौलाना को कहती है ये मेरी भाई की होने वाली बीवी है। वो मौलाना मुझे कहता है कि ठीक है ये हिंदू है कि मुसलमान। तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ साथ इसे भी जन्नत नसीब होगी। इसे ऐसा करो, पहले अपने धर्म में परिवर्तन करो, उसके बाद तुम इससे निकाह कर सकते हो। उसके बाद वो मौलाना मुझे ताबीज़ देता है, कहता है कि इसे पानी में डालकर पी लेना। पिलाने के बाद 1 महीने बाद आमिर मुझे फिर अपनी भाभी के घर घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे नेहा उसकी बहन मौजूद रहती है पहले से। जो ताबीज़ पानी में डाल के पिलाया गया पानी, तो क्या आपको लग रहा है जादू टोना किया गया ताकि आप उनके बस में आ जाएं? हाँ जी सर, उन्होंने मेरा पूरा माइंड वॉश कर दिया था। जिस तरह से ना मैं अपने माँ बाप को नहीं पहचानती थी, अपने माँ बाप से मिसबिहेव करती थी, हर चीज़ अपने माँ बाप को गलत बोलती थी। उसके बाद आमिर मुझे अपनी भाभी के घर लेके जाता है, मेरे कपड़ों से बदतमीज़ी करता है। मैं उसके साथ लड़ती हूँ तो उसकी बहन नेहा अपने भाई के साथ मिलकर, आमिर के साथ मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाती है। तो जो आप नेहा का नाम बता रही है, नेहा का रियल नाम है कि नाम चेंज कर रखा है नेहा ने भी, कि मुस्लिम नाम अलग है और उसने आपको कैप्चर करने के लिए, लफ्ज़ियात में फंसाने के लिए नेहा नाम बताती थी आपको? उसका रियल नेम ही नेहा खान है। अच्छा, नेहा खान। हाँ जी। और अपने भाई के साथ मेरे साथ ज़बरदस्ती कराने के बाद वो मेरी फ़ोटो वीडियो बना लेती है। फ़ोटो वीडियो के बाद वो मुझे ब्लैकमेलिंग करना चालू करते थे कि ऐसा अगर तू नहीं आई हमारे पास मिलने तो हम तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे, तुझे मार डालेंगे, जिससे तेरी घर वालों की इज्जत भी नहीं रहेगी और पूरे गली मोहल्लों को बता देंगे कि इनकी लड़की क्या करती है। उसके बाद आमिर मुझे बार बार उसी फ़ोटो वीडियो से वायरल कर करके मुझे ब्लैकमेलिंग के उसमें बुलाता रहता था और बार बार मेरा शोषण करता रहता था, ज़बरदस्ती करता था हर कमरे हर रूम पर जा के। उसके बाद 2024 में आमिर फरवरी में 28 तारीख को हमारे घर के नज़दीक ही एक रूम लेता पर्सनल, जहाँ पे वो मुझे कॉल करके बोलता है कि ऐसा कर, तू मेरे पास अगर नहीं आई तो मैं तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं उसके पास रोज़ डेली मिलने जाती थी और वो रोज़ डेली मेरे साथ वही ज़बरदस्ती करता था। 14 मार्च की रात को जब मेरे माँ बाप को पता चली थी कि हमारी लड़की ऐसे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी लड़की हमारे यहाँ पे लड़के के साथ पकड़ी गई है, तो मेरे घर वाले बजरंग दल वालों की हेल्प लेकर
और पुलिस वालों की हेल्प लेकर उसे पहुँचते। सबसे पहले तो बजरंग दल ही जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए। हेल्प करने के बाद उस लड़के को पॉक्सो एक्ट में वो जेल में जाता है। जेल जाने के बाद उसकी बहन मुझे 1-2 हफ्ते बाद मैसेज करती है इंस्टाग्राम पर कि तू अपनी फ़ोटो वीडियो भूल गई क्या? अगर तेरा भाई हमारी वजह तेरी वजह से जेल में गया, अगर मेरा भाई नहीं छूटा तो हम तेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे, तुझे हमारे भाई के पक्ष में बयान देने हैं। बयान देने के बाद मैं कहती हूँ कि मेरे घर वाले उसके हक़ में बयान नहीं देने देंगे। तो वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। 5 अप्रैल को नेहा उसकी बहन मुझे नागलोई लेके जाती है दिल्ली में। पहले वो 2 महीने अपने पर्सनल रूम में रखती है, फिर 2 महीने बाद वो द्वारका में रखती है। द्वारका से रहने के बाद वो नवाब पुलिस के पास रखती है, जो कि उसका पुलिस वाला भी आपका शोषण कर रहा था? हाँ जी, पुलिस वाला भी मेरा शोषण करता था। और उसके बाद वो 4 महीने तक अपने पुलिस वाले ने मुझे अपने घर पर रखा। फिर 2 महीने बाद वो मुझे नागलोई कमरुद्दीन नगर में रखती है। और बार बार उसका जीजा जो था नवाब पुलिस वाला, नेहा और नवाब पुलिस वाले मेरे सामने शारीरिक संबंध बनाते थे और उससे साथ मिलकर, नेहा के साथ मिलकर उसने मेरे साथ भी ज़बरदस्ती करी थी उस पुलिस वाले ने। उसके बाद मतलब पुलिस वाले लोग भी जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लव जिहाद का स्कैंडल चला रहे हैं और उसमें शामिल है। हाँ जी, वो कहता था कि ये हमारे इस्लाम में होता है, हमारे इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मैं तेरे साथ ये सब कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। वो मेरे साथ बार बार ज़बरदस्ती करता था। और ये लोग मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाते थे, नमाज़ पढ़वाते थे। और इन्होंने धर्म परिवर्तन करवा के मेरा नाम आयत हुसैन रखा था, मेरे रियल नेम से चेंज करके। और उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद नाम बदल के हिंदू नाम से आपका मुस्लिम नाम रख दिया गया, आयत हुसैन। हाँ जी, कलमा इन्होंने मुझे सिखाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इन्होंने पूरी अपनी नमाज़ पढ़ना सिखाई थी। 4 रकात नमाज कैसे पढ़ते हैं, उसकी नियत कैसे करते हैं, रुकू में कैसे जाते हैं, सजदा कैसे करते हैं। और अपनी नमाज की मुझे एक अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया था, जिसमें वो बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। और तो और उसका जो बाप है और वो जो उसके बाप का नाम है अबरार हुसैन, और उसका जो जीजा नवाब, वो मुझे कहते थे कि ना हम 247 में इस भारत को, पूरा मुल्क को हम मुस्लिम मुल्क बना देंगे। मतलब आपके मुंह पे ऐसा बोलते थे? हाँ जी। और तो और उन्होंने मेरे हाथ पर एक टैटू भी गुदवाया फातिमा नाम का। कहते थे कि ये हमारी टैटू, हिंदू लड़की के हाथ पर मुस्लिम नाम का टैटू गुदवाया गया, उसको फातिमा बनाया गया। तो ये फातिमा कौन है? वो कहते थे कि हमारी बीवी फातिमा है, जो कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। अगर तुम इनका नाम गुदवाओगी तो तुम्हारे अंदर भी वही अदब आएंगे, वही रहन सहन आएगा। और ये लोग मुझे बुरखे में ही गवाही के पास लेके जाते थे, कोर्ट कचहरी लेके जाते थे बुरखे में। पूरा इन्होंने मुझे धर्म परिवर्तन करवा दिया, तो मेरा माइंड वॉश करवा दिया था इन लोगों ने। तो अब जब आप न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, आज मीडिया आपको कवर कर रहा है, तो क्या न्याय मिलना संभव हो पा रहा है? पुलिस स्टेशन से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? इस वक्त जो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं वो बजरंग दल के हेल्प कर रहे हैं। हाँ। बजरंग दल वाले मेरी हेल्प कर रहे हैं, वही मेरे साथ जहाँ भी जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन हो, चाहे सीपी कमिश्नर हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, वो यही लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं जो भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जज मुझे दोबारा से मेरे बयान करवाएगा। जो बयान हुए थे वो एक प्रेशराइज में हुए थे, मेरी वीडियो वायरल के थ्रू हुए थे। मैं चाहती हूँ मेरे दोबारा से कोर्ट में बयान करवाया जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। जी, तो आगे के लिए आप क्या चाहती हैं? जो आपकी जैसी लड़कियां जो ऐसे जिहादियों के चंगुल में फंस जाती हैं, उन लड़कियों को क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनसे जितना हो उतना दूर रहा जाए, जितनी जल्दी हो इन्हें समझा जाए। ये लोग क्या किसी के सगे नहीं हो सकते। ये पहले अपने चक्कर में फंसाएंगे आपको, इतना मीठा बन के दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बाद में ये लोग अपना दिखाते हैं। अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इनका कुछ भी नहीं करेंगे, अगर हम इनके लिए अंगेस्ट हो जाएंगे, इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, तो कोई लड़की सूटकेस में पाई जाएगी, कोई फ्रीजर में पाई जाएगी, कोई गड्ढे में दफनाई जाएगी। ये लोग वही अच्छा करते हैं। वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं बच चुकी हूँ, नहीं तो आज मेरे साथ भी शायद मैं किसी गड्ढे में या फ्रीजर में पाई जाती। आपने देखा द केरला स्टोरी का रियल वर्जन, जो कि आपके सामने था। एक नाबालिग लड़की को कैसे लव जिहाद में फंसाया जाता है, कैसे उसका हिंदू नाम बदलकर मुस्लिम फातिमा बना दिया जाता है और इस्लाम की तमाम आयतें और कलमा उसको रटा दिया जाता है। देखा आपने मुंह पे किस तरीके से रटा हुआ था। तो ये आपके सामने सीख है कि अगर आप नाबालिग हैं या बालिग भी हैं, अपने पेरेंट्स से बिना बताए किसी के टच में हैं, तो आपका भी अंजाम यही होगा जो इस हिंदू लड़की का हुआ। तो मेरा आपसे भी निवेदन है, जो हिंदू लड़की ये वीडियो देख रही है, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे साजिशकर्ताओं से दूर रहें, अपनी फैमिली से मिलकर बात करें, फैमिली से हर बात शेयर करें, ताकि आप ऐसे लव जिहाद के केसों में ना फंसें। जय हिंद, वंदे मातरम।